Hello students, I am Siddharth, your social science teacher from BLS International School, Hathras. Students, I hope you enjoyed your vacation so well, had fun, but now at this time, it's time to let's get back to our educational journey. I welcome you all in my 19th video lecture. In this video, I have chosen a topic from geography and the topic is water. As you can see on the board, water is something when you are dying with thirst, it can recharge the you with the solution. अगर हम बात करें पानी की, तो पानी क्या है कि पानी बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी सभी एक्टिविटीज़, चाहे वो कपड़े धोना हो, नहाना हो, खाना बनाना हो, या जितनी हमारी इंडस्ट्रीज हैं वो सभी पानी पर डिपेंडेड हैं। इवन बिजली बनाना भी, जैसा आप जानते हैं आजकल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, तो इसके लिए भी हमें पानी चाहिए, जहाँ हम नदियों का पानी इस्तेमाल करके बिजली बनाते हैं। तो यानी पानी हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। अब बच्चों अगर बात करते हैं अपने बचपन की, तो आपको याद होगा कि जब बारिश होती थी तो आपने अक्सर अपनी गलियों में कागज़ की नाव बनाकर उसे चलाया होगा, या फिर आपने देखा होगा कि जो गड्ढे होते थे उसमें पानी भर जाता था। तो हमारे लिए सबसे मज़ेदार एक्टिविटी क्या होती थी बारिश के दिनों में, कि उन गड्ढों में छलांगे मारना, दूसरों को गंदा करना। तो पानी हमारे जीवन से काफ़ी हद तक जुड़ा हुआ है, यानी हमारी कई सारी मनोरंजक जो गतिविधियाँ हैं वो भी पानी पर ही निर्भर करती हैं। Whenever I talk about water, tell me the sources you get in your minds. Let me help you out. You will think about ponds, rivers, lakes, seas, oceans, and one more thing is rain. So students, you can see on the board ponds, river, lakes, sea, ocean and rain. These are the source of water. यानी ये पानी इतना पुराना है कि जो हमारे सदियों से ये वही पानी है जो नदियों में बहता रहा है। यूजलेसली हमने इसे इस्तेमाल नहीं कर पाए, उस वक्त हमारे पास ऐसी टेक्निक्स नहीं थी। ये पानी वही है जिसमें कभी जंगली जानवर नहाए होंगे, या ये वही पानी है जो कि आदि मानव ने अपने विभिन्न कार्यों को करने के लिए इस्तेमाल किया होगा। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि पानी वही है जो सदियों से बहता रहा, जैसे हमारे जो अर्ली ह्यूमन्स थे वो भी इस पानी को इस्तेमाल करते थे। तो एक सवाल ये उठता है कि पानी अब तक उसी मात्रा में अब तक बराबर कैसे बचा रहता है। देखो, जैसे कि आप सभी ने अपनी अर्ली क्लासेस में पढ़ा है कि अर्थ का 3/4 पार्ट यानी 3/4 भाग क्या है, पानी। तो पानी हमारे पास काफ़ी मात्रा में है और डिफरेंट फॉर्म्स में है। अब जैसा कि मैंने कहा कि पानी डिफरेंट फॉर्म्स में है, अगर हम बात करें लिक्विड फॉर्म की, तो जितनी भी हमारी वाटर बॉडीज़ है, जैसे ओशियन है, सी है, वहाँ पर हमें लिक्विड फॉर्म में मिलता है। अगर हम बात करें सॉलिड फॉर्म की, तो जो हमारे माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, वहाँ पर ये ग्लेशियर्स में है, जहाँ से कई सारी नदियाँ ऑरिजिनेट होती हैं। और हम बात करें गैसियस फॉर्म की, तो जब वाटर इवेपोरेट होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है गैस में, जिसे हम कहते हैं वाटर वेपर। अब जैसा कि मैंने कहा कि पानी डिफरेंट फॉर्म में पाया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि पानी खुद को कैसे एग्जिस्ट किए हुए हैं। जैसा कि हम हजारों साल से इसे इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं, लेकिन आज भी पानी की उतनी ही मात्रा अर्थ पर अवेलेबल है। तो बच्चों, इसका आंसर है वाटर साइकिल। Water cycle includes 3 processes. The first one is evaporation, second is condensation, and third is precipitation. Let me write on the board. You can note down this. क्योंकि वाटर साइकिल को समझने के लिए हमें इन टर्म्स को समझना जरूरी है। The first one I told you, that is evaporation. The second is condensation. And the third one is precipitation. So let me explain these terms. The first is evaporation. When water heats up, it changes itself into the gaseous form. This gaseous form is known as water vapor. जब पानी गर्म होता है सूरज की रोशनी पड़ने पर, तो वो कन्वर्ट हो जाता है भाप में, जिसे हम कहते हैं वाटर वेपर। Second is condensation. When this water vapor goes up in the sky, it's cool down and change itself into the water droplets. This process is known as condensation. यानी जो ये भाप थी, जब ये गर्म होकर ऊपर हवा में जाती है तो हमारी ठंडी हो जाती है, और ठंडी होने के बाद ये वापस पानी की बूंदों में जम जाती है और वहाँ पर डस्ट पार्टिकल जो पाए जाते हैं उनके ऊपर जम जाती है। Third is precipitation. When these water droplets become too heavy to float, then they come down as rain on the earth or the surface on the earth. This process is known as precipitation. यानी कि जो पानी की बूंदें जो कि डस्ट पार्टिकल ऊपर जमा हो जाती हैं, और जब वो काफ़ी भारी हो जाती हैं तो वो नीचे बूंदों के रूप में गिरने लगती है, जिसे हम कहते हैं बारिश।
बच्चों आपने देखा कि जो तीनों प्रोसेस थे, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन, ये तीनों प्रोसेस मिलकर वाटर साइकिल को पॉसिबल बनाते हैं। यानी जो वाटर साइकिल होता है वो इन्हीं तीनों प्रोसेस के थ्रू होता है। नाउ लेट मी डिफाइन यू व्हाट इज वाटर साइकिल, या यू कैन से द डेफिनेशन ऑफ वाटर साइकिल। वाटर साइकिल the process by which water continually change its form and circulate among ocean, atmosphere and land is known as water cycle. So students, water cycle, the process by which water continually changes its forms and circulates among ocean, atmosphere and land is known as water cycle. Water cycle, स्टूडेंट्स वाटर साइकिल को हिंदी में कहते हैं जल चक्र। तो ये प्रक्रिया है जिसमें क्या है कि पानी अपनी किस्म को चेंज करते हुए, कभी लिक्विड से गैस, कभी गैस से लिक्विड, इन डिफरेंट फॉर्म्स में, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन से गुजरते हुए खुद को चेंज करता है। यानी कि जो सरफेस वाटर है वो इवेपोरेट होता है, ऊपर पहुंचता है, ठंडा होता है और फिर बारिश के पानी के रूप में नीचे आ जाता है। तो इस तरह ये सर्कुलेट करता रहता है कहाँ, ओशन से ऊपर एटमॉस्फेयर में और एटमॉस्फेयर से नीचे लैंड में। इस तरह से ये जल चक्र पूरा होता है और पृथ्वी के ऊपर जो पानी की उपस्थिति है उसे बरकरार रखता है। तो बच्चों अब हमने जाना कि पानी इन तीनों प्रोसेस कौन कौन से, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन को कंप्लीट करके क्या बनता है, हमारा वाटर साइकिल पूरा होता है। तो बच्चों अब इसे हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। लेट मी क्लियर द स्पेस सो आई कैन ड्रॉ समथिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो यू कैन सी ये है हमारे हिल्स और माउंटेन्स, ये है वाटर बॉडीज और ये है ग्रासलैंड्स। लेट मी ड्रॉ सन। ये है आपका सन। अब सन से जब यहाँ पर क्या होता है, सन की जमीन तक पहुँचती हैं तो क्या करती है, इट हीट्स अप द लैंड। यानी कि जब सूरज की गर्मी वाटर बॉडी से पड़ती है या कहीं सरफेस पर जहाँ पर पानी मौजूद था तो क्या होता है, वो गर्म हो जाता है और इट स्टार्ट इवेपोरेटिंग। तो क्या होता है, जो पानी था जो कि लिक्विड फॉर्म में था अब वो गैसेस फॉर्म में आने लगता है। तो ये वाटर बॉडी से गैसेस फॉर्म में पानी आया, ये आपका गैसेस फॉर्म में। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन। Then this water vapor that goes up in the sky and it cools down. ये जो water vapor था ऊपर गया and it cools down and forms cloud. You can see there. तो जो water vapor जो ऊपर आसमान में गया, ठंडा हुआ और उसने बना दिया बादल। तो इन बादल में क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स डस्ट पार्टिकल को जमा हो जाते हैं। You can see जगह ये सर्कल बने हुए हैं। तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है थ्रू कंडेंसेशन प्रोसेस ये क्या होती है, गैसेस फॉर्म से वापस कन्वर्ट हो जाती है, किसमें कन्वर्ट, वाटर ड्रॉपलेट्स में। देन दीज वाटर ड्रॉपलेट्स बिकम टू हैवी टू फ्लोट, दे कम डाउन एज रेन। तो ये बारिश की फॉर्म में नीचे आ जाती है और इसी बारिश को जिसे अब हम रेन कहते थे उसका साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक नेम प्रेसिपिटेशन। तो ये क्या हुआ कि यहाँ पर ये जो हम देख रहे हैं ये पानी की बूंदें वाटर बॉडीज पर, ग्रास लैंड पर, माउंटेन पर, सब जगह आई और दिस प्रोसेस नोन एज प्रेसिपिटेशन। एक बार मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। देखिए मैंने आपको बताया था कि ये वाटर बॉडीज, ये ग्रासलैंड, ये माउंटेन। जब सन जो रेज होती है जमीन तक पहुंचती है, इट हीट्स अप द लैंड। ऐसा क्या किया कि जो वाटर बॉडीज थी या माउंटेन्स थे जहाँ पर भी पानी था उसे गर्म किया। गर्म होने से क्या हुआ, जो वाटर था वो कन्वर्ट हुआ गैस में। अब ये गैस पहुंची ऊपर आसमान में एंड इट कूल्स डाउन, और जब ये ठंडी हुई तो उसने क्या किया, खुद को वापस वाटर वेपर से कन्वर्ट कर लिया, किसमें, वाटर ड्रॉपलेट्स में। और ये हुआ थ्रू कंडेंसेशन, यानी कि जो गैसेस फॉर्म से वापस ड्रॉपलेट्स बनी पानी की
इसे हम कहते हैं प्रोसेस को कंडेंसेशन। अब क्या होता है कि जब लगातार इस तरह बूंदें इकट्ठी होती रहती है तो ये काफ़ी भारी हो जाती है और ये ऊपर फ्लोट नहीं कर पाती, तो ये फिर नीचे गिरना शुरू हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ रेन, दैट इज नोन एज प्रेसिपिटेशन। तो दिस मेक्स द साइकिल कंप्लीट, यानी पानी गर्म होने पर ऊपर पहुंचा, वह ठंडा हुआ और वापस जमीन पर आ गया। इससे हमारा साइकिल जो है कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह हमने बच्चों समझा वाटर साइकिल। In today's video, we have talked about the sources of water and the water cycle. In my further classes, I will talk about the water bodies and the ocean circulation. ठीक है? Students, it's time for homework. So note down this. You have to locate all the major seas and ocean. Locate major seas and ocean on वर्ल्ड मैप। तो स्टूडेंट आपको होमवर्क में वर्ल्ड मैप के ऊपर मेजर सीज और ओशन को लोकेट करना है। यू कैन टेक द हेल्प विद योर एनसीईआरटी बुक ऑन पेज नंबर 31 इट हैज गिवन, सो यू कैन गेट सम आइडियाज फ्रॉम देयर। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।